नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्वसाहूणम् एसो पंचणमो यारो सव्वपावपणासन मंगलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मंगलं चत्तारि मंगलम् अरहन्त मंगलं सिद्धमंगलं साहुमंगलं केवलिपण्णत्तो धम्मो मंगलं चत्तारि लोगुत्तमा अरहन्तलोगुत्तमा सिद्धलोगुत्तमा साहुलोगुत्तमा केवलिपण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अरहन्तशरणं पव्वज्जामि सिद्धशरणं पव्वज्जामि साहुशरणं पव्वज्जामि केवलिपण्णत्तो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। त्रिलोक त्रिकालवर्ती पंच परमेष्ठियों को नमस्ते। परम भट्टारक महादेवादिदेव तीर्थंकर भगवान वर्तमान शासन नायक महावीर स्वामी को नमस्ते। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूप भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के महानाचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर मुनिराज को नमस्ते। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। भक्तामर प्रणत मौलिमणिप्रभाणा मुद्योतकन्दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतताञ्जनानाम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रतयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। 18वें काव्य का पाठ। नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारम् गम्यन्न राहुवदनस्य न वारिदानाम् विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयज्जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम्। दीपक, सूरज और चंद्रमा तीनों को लेकर आचार्य मानतुंग स्वामी ने आदिनाथ भगवान की स्तुति की है कि भगवान अनोखे दीपक है, भगवान सूर्य से बढ़कर महिमावंत है और भगवान कोई अभूतपूर्व चंद्रबिंब है। अब
19वें काव्य में आचार्य कहते हैं ये दीपक, सूर्य और चंद्र तीनों प्रकाश फैलाने का काम करते हैं। तो सूर्य और चंद्र विशेष रूप से, दीपक तो बहुत ही सीमित स्थान तक प्रकाशित करता है अपने प्रकाश से, सीमित स्थान को ही प्रकाशित करता है। तो सूर्य और चंद्रमा का क्षेत्र थोड़ा अधिक है, बड़ा है। तो अब आचार्य कहते हैं किंशर्वरीषु किंशर्वरीषु शशिनान्नी, ह का उच्चारण पहले है, नान्ही नहीं है, नान्नी है। किंशर्वरीषु शशिनान्नी विवस्वतावा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सुनाथ निष्पन्नशालिवनशालिनी जीवलोके कार्यंकी अंकी जैसा कार्यंकी यज्जलधरैर्जलभारनम्रैः कार्यंकी यज्जलधरैर्जलभारनम्रैः किंशर्वरीषु शशिनान्नि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमः सुनाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यंकी यज्जलधरैर्जलभारनम्रैः। अच्छा उच्चारण किया आपने। अब मंद गति से करते हैं। किंशर्वरीषु शशिनान्नि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमः सुनाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यंकी यज्जलधरैर्जलभारनम्रैः। हे नाथ, फिर से नाथ शब्द। आचार्य मानतुंग स्वामी को नाथ शब्द पसंद होगा तो वो कई बार नाथ शब्द का प्रयोग करते हैं। दीपो परस्त्वमसि नाथ मत्वेति नाथ किंशर्वरीषु शशि नान्नि विवस्वता युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ। ऐसे आचार्य वादिराज मुनि को एक ही भाव स्तोत्र में देव शब्द पसंद है, बार बार भगवान को देव कहते हैं। देव का अर्थ आराध्य होता है, यहां पर नाथ। हे नाथ, युष्मन्मुखेन्दु दलितेषु तमस्सु, आपके मुख चंद्र द्वारा दलितेषु तमस्सु, अंधकारों के दलित हो जाने पर, अर्थात सब प्रकार के अंधकारों का नाश हो जाने पर। अब अंधकार कितने प्रकार के होते हैं? अंधकार तो अंधकार होता है, लेकिन उसके भी अनेक भेद हैं। स्रोत की अपेक्षा से, कारणों की अपेक्षा से। गुफाओं का अंधकार अलग होता है, रात का अंधकार अलग होता है, ग्रहण के समय अंधकार अलग होता है, और जो घनघोर बादल छा जाए तब अंधकार अलग होता है, और
कभी कभी लिफ्ट के अंदर लाइट गोल हो जाती है तो वहाँ अंधकार अलग होता है, और कभी कुछ ऐसे स्थान होते हैं घर में जहाँ अंधेरा सा रहता है। अनेक प्रकार के अंधकार हैं। तो आपके मुख रूपी अभूतपूर्व चंद्रमा ने सब प्रकार के अंधकारों का नाश कर दिया। तो हे नाथ, ऐसी अवस्था में शर्वरीषु शशिना किम, शर्वरी का अर्थ रात्रि है, तो रात्रियों में शशिना चंद्रमा से किम, क्या प्रयोजन शेष रह गया। अर्थात अब चंद्रमा का कोई काम बचा नहीं, आपने ही सब उजाला कर दिया तो फिर चंद्रमा की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। और अन्नी विवस्वता वा किम, अन्नी का अर्थ होता है दिन के समय, विवस्वान से क्या, सूर्य से क्या लेना देना। यानी आप जहाँ भी भगवान विराजमान होते हैं समोसरण में, वहाँ कभी न तो दिन होता है न कभी रात होती है, क्योंकि भगवान का इतना तेज होता है कि सूर्य वहाँ दिखाई नहीं देता। जैसे सूरज का उदय होता है तो दीपक दिखाई नहीं देता, बाहर प्रज्वलित भी अगर रखा हो किसी के यहाँ आंगन में, मान लो दीपावली के सवेरे सवेरे किसी ने या धनतेरस को दीपक प्रज्वलित कर दिया, सूरज उग गया तो वो दीपक दिखता ही नहीं है। बस ऐसे ही भगवान जहाँ समोसरण में विराजमान होते हैं वहाँ सूर्य नज़र नहीं आता। और दिन में सूरज से क्या मतलब है और रात में चंद्रमा से क्या है। जब आप हैं तो आपने सब प्रकार के अंधकारों का नाश कर दिया, तो अब सूरज और चंद्रमा तो जो है वो सेवा निवृत्त हो गए, रिटायर हो गए। अब उनका कोई काम नहीं बचा। अब उदाहरण दे रहे हैं कि जीवलोके, इस जीवलोक में अर्थात इस धरती पर, कैसी धरती है, निष्पन्न शाली वन शालिनी, ये शालिनी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। निष्पन्न यानी परिपक्व, शाली वन यानी शाली धान्य की फसल। अब यमक अलंकार का प्रयोग है, एक शब्द का दो बार उपयोग करो और अर्थ अलग अलग हो तो उसको यमक अलंकार कहते हैं। दो से अधिक बार भी हो सकता है, कम से कम दो बार। अब एक ही पंक्ति में शाली वन शाली, एक बार शाली का अर्थ, शाली एक धान्य की प्रजाति है। शाली धान्य के जो भात होते थे वो सुकुमाल की माँ उनको खिलाती थी कमल में सुगंधित करके, वो शाली। और शाली धान्य की खीर बहुत सारे राजाओं ने तीर्थंकरों को प्रथम आहार में दी है। तो ये उच्च कोटि का एक ध्यान है। आजकल शाली नाम से कोई ऐसे चावल की प्रजाति उपलब्ध नहीं है, पर पूर्व काल में रहती हो। अभी तो क्या है, बासमती, दुबराज भी कोई नाम है चावल का, ऐसे कोई, वो भी एक आती है। तुलसी माला एक बहुत वर्ल्ड फेमस चावल है, वो सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही उगता है और एकदम छोटी साइज़ होती है। जब वो पकता है तो फिर 100 मीटर तक उसकी खुशबू फैल जाती पूरी चारों तरफ। ऐसी वाराणसी में भी एक छोटा चावल आता है, उसकी भी बड़ी खुशबू होती है। हाँ, हो सकता है। अभी सामान्य चावल में तो पता ही नहीं चलता कि चावल बना है कि नहीं बना है। कुछ ऐसे चावल भी होते हैं कि जिसमें उतनी खुशबू नहीं रहती, पर खुशबू वाले चावल होते हैं। वैद्य जी ये बोलते थे, पुराने जो राजवैद्य होते थे वो बोलते थे कि अगर फल खाना हो तो पका हुआ, भारी और पूरे कक्ष को सुगंधित करने वाला फल खाओ तो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगा। ये केमिकल में पके हुए फल मत खाओ, एकदम सख्त मना करते थे।
फिर ये जो अनाज वगैरह हैं इनके बारे में वो लोग ये कहते हैं कि ऑर्गेनिक खाओ। अभी श्वेतांबर समाज ने बड़ी अच्छी पहल की है। गुजरात में कई स्थानों पर उन्होंने ऑर्गेनिक ग्रेन्स के स्टॉल्स वहाँ पर खोले हुए हैं। सूरत में हैं और अन्य स्थानों पर भी हैं। तो ऑर्गेनिक का मतलब जो आर्टिफिशियल मेथड्स से जो प्रोसेस नहीं किए हुए चावल और जो कुदरती रूप से उगे हुए हैं, इसमें कोई केमिकल वगैरह नहीं डले हैं, ऐसे चावल, ज्वार, बाजरा, गेहूँ आदि विभिन्न प्रकार के धान्य हैं ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक खाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और कुछ ऐसे केमिकल से रहते हैं जो कैंसरस होते हैं, कैंसर उत्पन्न करने वाले होते हैं। जैसे जो पंप हाउस से जो पानी घर पर आता है, उस पानी को 15 मिनट तक हाथ लगाना उचित नहीं है, क्योंकि वो क्लोरीनेटेड वाटर होता है और वो कैंसर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस है, उससे कैंसर उत्पन्न होता है। तो उसको 15 मिनट तक पड़े रहने दो, फिर उसमें से वो जो क्लोरीन गैस है वो बाहर निकल जाएगी, फिर वो सुरक्षित हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी आज के युग में आधुनिकता है, सुविधा है, बहुत सारी अनुकूलताएं हैं, लेकिन ऐसी कुछ प्रतिकूलताएं भी इस समय है। क्योंकि देखो, सुविधा में और भोगों में रोग का संबंध कहीं ना कहीं से जुड़ जाता है। अधिक भोग रोग को उत्पन्न करता है। मूलाचार ग्रंथ में तो लिखा ही है कि आधा पेट ठोस भोजन करो, फिर उसमें जलांश जो है वो और उसमें डाल लो, और 1/4 वायु के लिए, वायु के संचार के लिए खाली छोड़ दो, तो कभी स्वास्थ्य नहीं बिगड़ेगा। पूरा पैक करने से प्रॉब्लम खड़ी होती है। टाइट पैक करने से मुश्किल होता है। फिर 6 पैक और 8 पैक नहीं बन सकते टाइट पैक करोगे तो। वैसे उपाय तो बहुत सारे हैं, अगर कोई अपना ले तो फायदा करे, वरना ठीक है। कुछ समय के लिए लोग अपनाते भी हैं उपाय को, जब इमरजेंसी होती है, फिर प्रमाद में आ जाते हैं, छोड़ जाते हैं, तो फिर वापस ज्यों के त्यों हो जाते हैं। तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि जीवलोक इस धरती पर, कैसी धरती है? निष्पन्न शाली वन शालिनी। दूसरी बार जो शाली शब्द है उसका अर्थ है शोभा। परिपक्व शाली धान्य की, वन का अर्थ है यहाँ पर फसल। वन का अर्थ कोई ऐसे चावलों का जंगल थोड़ी होता। वन का अर्थ वन जंगल नहीं है। वन शब्द और भी आएगा आगे भी चल करके, लेकिन यहाँ पर वन शब्द का अर्थ अधिक मात्रा में अगर वो वस्तु हो, तत्पाद पंकज वनाश्रयणो लभन्ते, आगे आने वाले हैं। यहाँ पर शाली वन शब्द है, तो शाली धान्य की जो पूरी फसल है उसको वन कह रहे हो। तो वो जब परिपक्व हो जाती है और उससे ये धरती शोभित हो उठती है, तो ऐसी धरती पर जल भार नम्रैहि जलधरैहि कियत कार्यम। जल के भार से जो झुके हुए नम्र हैं, ऐसे जलधरों से, बादलों से, कियत कार्यम, कितना कार्य सिद्ध हो सकता है। यानी जब धरती पकी हुई फसल से शोभित हो चुकी है, तो अब बरसात की कोई आवश्यकता रही नहीं, तो फसल तक पक कर के पूरी तैयार हो गई है, अब तो बारिश की कोई आवश्यकता नहीं।
तो जिस प्रकार फसल के पक जाने पर बरसात की आवश्यकता नहीं रहती, उसी प्रकार भगवान के तेज से सब कुछ प्रकाशित हो जाने पर, सारा अंधकार नष्ट हो जाने पर सूर्य और चंद्रमा की कोई आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश से अपना व्यावहारिक काम चलाता है, लेकिन भगवान के ज्ञान रूपी प्रकाश से अपना अंदर का काम करता है। कि अपना शुद्धिकरण कैसे करना है, तो भगवान ने अपने ज्ञान से जो प्रक्रिया बताई है उसको अपना करके वो अपना शुद्धिकरण करता है। और ये प्रकाश मुनि अवस्था में, जब भगवान मुनि अवस्था में थे तब उनको दीप्त तप नाम की रिद्धि हुई थी। और दीप्त तप रिद्धि के विषय में शास्त्रों में जो कथन है उस पर एक दृष्टि डाल के देखते हैं अपन। नमो उदित तवाणम, गौतम गणधर महाराज ने कुछ नमस्कार किए थे उस समय समवसरण में। नमो जिनाणम, नमो वही जिनाणम, ऐसे उसको गणधर वलय बोलते हैं। तो उसमें 23वां जो नमस्कार था इसमें धवला के अनुसार, और वैसे बृहत प्रतिक्रमण के अनुसार उन्होंने 3 नमस्कार और उसमें दिए हुए हैं। नमो स्वयं बुद्धाणम, नमो पत्ते बुद्धाणम, नमो बोह्य बुद्धाणम। वो इधर धवला में नहीं, षटखंड आगम में नहीं है। तो यहाँ पर नमो दित्त तवाणम, दीप्त तप के धारकों को मेरा नमस्कार है। कैसे हैं दीप्त तप वाले? वीरसेन आचार्य महाराज लिखते हैं, दीप्ति हेतुत्वाद दीप्तम तपः, ऐसा तप जो दीप्ति का कारण बन जाता है, यानी उस तप के कारण शरीर से उजाला निकलता है, प्रकाश निकलता है। दीप्तम तपो ये शांति दीप्त तपसः, जिनका तप दीप्त है वे दीप्त तपस्वी हैं। चौथ छठमादि ओवासेसु कीरमाणेसु जेसिम तव जनिद लद्दिमाह पेण शरीर तेजो पडिदिणम वड्ढति धवल पख चंदसेव ते रिसओ दित्त तवा। 1 उपवास, 2 उपवास, 3 उपवास, 4 उपवास, इस प्रकार निरंतर उपवासों को बढ़ाते चले जा रहे हैं वो। और इतने उपवास करने पर भी, एक उपवास का संकल्प किया, अब उठने का समय हो रहा है तो उनका भाव हो जाता है कि चलो 2 कर लेते हैं। फिर 2 पूरे होते हैं तब उनका भाव होता है कि 3 कर लेते हैं, क्या है, 2 कर लिए तो 1 और करने में क्या है। फिर 3 से 4, 5, 6 ऐसे बढ़ाते चले जा रहे हैं। लेकिन इतना होने पर भी तव जनिद लद्दिमाह पेण, उस तप के द्वारा उत्पन्न हुई शक्ति की महिमा से शरीर तेजो, शरीर का तेज पडिदिणम वड्ढति, प्रतिदिन वर्धित होता है, वृद्धि को प्राप्त होता है। किसके समान? धवल पक्ष चंदस इव, शुक्ल पक्ष, धवल पक्ष कहते हैं शुक्ल पक्ष को, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान।
जैसे आज 12 से शुक्ल पक्ष का ही समय चल रहा है, तो बिल्कुल ये जो से वृद्धि हो रही है चंद्रमा में, वैसे ही जिनके तेज में वृद्धि होती है, ते ऋषओ दित्य तवा, वे ऋषि दीप्त तपस्वी है। ऋषओ, ऋषि, ऋषि नहीं, ऋषओ प्राकृत भाषा में, और ऋषओ लिखा है, ये मागधी का प्रयोग है। तो कुछ विद्वानों का विचार है ना कि धवला शौरसेनी में है, तो ये शब्द उनके विचार से भिन्न जा रहा है। ऋषओ मागधी है, प्राकृत है, ये शौरसेनी नहीं है। दित्य तवा, वे दीप्त तपस्वी हैं। तेसिन न केवलं दित्ति चेव वड्डति किंतु बलो भी वड्डति। न केवल उनकी दीप्ति बढ़ती है किंतु बल भी बढ़ता है। लगातार उपवास कर रहे हैं लेकिन उनकी दीप्ति तो बढ़ ही रही है, साथ में बल भी बढ़ रहा है। शरीर, बल, मांस, रुहिरोव चयेहि वीणा, शरीर दित्ति वुड्डीये अणुवत्ती दव। शरीर में जब तक बल, मांस, रुधिर का संचय नहीं होगा तब तक तेज उत्पन्न नहीं हो सकता। इसलिए अगर उनका तेज बढ़ रहा है तो साथ में बल भी बढ़ रहा है, ये स्वीकार करना है। तेण न तेसिम भुत्तिवी, इसलिए उनको भोजन भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि उस लब्धि से ही उनके शरीर की पुष्टि हो रही है, तो उनको न भुक्ति भी नहीं होती उनको। तक कारणा भावादो, भुक्ति का जो कारण है उसका अभाव हो चुका है। भोजन करने का कारण क्या है? तो 6 कारणों से साधु भोजन करते हैं, वैयावृत्ति के लिए, तप के लिए, ध्यान के लिए, स्वाध्याय के लिए, क्षुधा निवारण के लिए। तो यहाँ पर ऐसी कोई बात ही नहीं, उनका शरीर अपने आप सब व्यवस्थित चल रहा है। भोजन से जो कार्य होता है शरीर में वो इनके बिना भोजन के हो रहा है, रिद्धि के प्रभाव से, इसलिए भोजन नहीं करते। न च भुक्खा दुःखुव सामनट्ठम भुंजन्ति, न च भुक्खा दुःखुव समनट्ठम भुंजन्ति तदभावादो। भूख के दुख को शांत करने के लिए भी वो भोजन नहीं करते, क्योंकि तद अभावादो, उनके भूख का अभाव हो चुका है। कितनी असाधारण रिद्धि है ये। मुनि अवस्था है अभी, लेकिन उनको भूख नहीं है। एनोरेक्सिया, बलमिया, ये जो बीमारियां होती है इसमें भी भूख नहीं लगती, लेकिन ये रिद्धि रूप नहीं है। इससे वो मरीज परेशान हो जाता है, उसके कुटुंबीजन परेशान हो जाते हैं। प्राय कई बहनों में ये चीज़ होती है, तो उसके माँ बाप आकर महाराज से, खाती नहीं कुछ समझाओ महाराज आप इसको। महाराजों से जाकर, एक फ्री के डॉक्टर तो हैं ही महाराज जी, तो उनके पास जाकर के अपनी पीड़ा लोग प्रस्तुत कर ही देते हैं। तो वो एनोरेक्सिया भी नहीं है, बलमिया भी नहीं है, कुछ नहीं, उनको रिद्धि है कि जिससे भूख नहीं लगती। तदभावो कुतोऽवगम्यते। तो फिर कोई प्रश्न कर रहा है कि आपको कैसे मालूम कि उनको भूख नहीं लगती। प्रश्न करता भी देखो कैसे कलाकार होते हैं, कि आपको कैसे मालूम कि उनको भूख नहीं लगती। तो आचार्य उत्तर देते हैं, दित्ति बल शरीरोव चयादो, उनकी दीप्ति से, उनके बल से, और उनका शरीर पुष्ट रहता है। इन तीनों को एक साथ देखने से समझ में आ जाता है कि इनको भूख नहीं लगती, क्योंकि भूख लगती है तो फिर चाल ढाल और चेहरा बदल जाता है। भूख लगने के बाद कल्याणकारक ग्रंथ में लिखा है कि शब्दों में भी स्खलन होता है। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं और मुंह से कुछ और निकल रहा है,
तो समझ लो कि शरीर को भोजन की आवश्यकता है। तेसिंदित्त तवाणं जिणाणम मण वयण काय ही नमो। उन दीप्त तप जिनों के लिए मन वचन काय से मेरा नमस्कार हो। तो आप विचार कीजिए कि यहाँ पर दीप्त तप रिद्धि का वर्णन करने के उपरांत फिर आचार्य वीर सिंह स्वामी ने गौतम गणधर का भी वर्णन किया है अंत में। जिन्होंने ये नमस्कार किए हैं वो कैसे थे। तो आचार्य महाराज ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। संपय गंथ कत्तार परुवणम कस्सामो। भगवान ने तो दिव्य ध्वनि से जो उपदेश देना था दे दिया, लेकिन फिर जो 12 अंगों की रचना हुई वो गणधरों ने की। और उनमें भी जो प्रधान गणधर होते हैं उन्होंने 12 अंग रचे। तो उनका वर्णन करते हैं। वैणेन विना अथ पदुपायन न संभवई। वचन के बिना अर्थ का प्रतिपादन संभव नहीं है। सुमत्थाणम सन्नाए परुणानुवृत्ति दो। सूक्ष्म पदार्थों की संज्ञाओं के बिना उनकी प्ररूपणा बन नहीं सकती। नाम तो लेना पड़ेगा ना, जीव का वर्णन करना है तो जीव शब्द तो बोलना पड़ेगा ना। तो इसलिए वचनों की आवश्यकता पड़ी। न चाणक्यराय झुणिए अथ पदुपायणम जुज्जते। अनक्षरी ध्वनि से पदार्थों का प्रतिपादन जमता नहीं है। अणक्षर भास तिरिखे मुत्तुणन्ने सिम तत्तो अथावगमा भावादो। और अनक्षरी भाषा, जो अनक्षरी भाषा बोलने वाले तिर्यंश हैं, उनके अतिरिक्त किसी को समझ में भी नहीं आ सकती। नच दिव्यध्वनि अणक्षरप्पिया चेव। और ये भी नहीं कह सकते कि दिव्यध्वनि अनक्षरात्मक ही होती है, ही नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि 18 भास कुभास पयत्ता दो। क्योंकि वह भाषा वह दिव्य ध्वनि 18 महाभाषाओं में और 700 लघु भाषाओं में परिवर्तित हो जाती है। तदो अर्थ परुवो चेव ग्रंथ परुवो। इसलिए जो अर्थ प्ररूपक है वही ग्रंथ प्ररूपक है। ती ग्रंथ कत्तार परुवणा न कायवायदी। शंकाकार कह रहे हैं इसलिए आप ग्रंथकर्ता की प्ररूपणा मत करो, कोई आवश्यकता नहीं है। तीर्थंकर भगवान ही अर्थ करता है, तीर्थंकर भगवान ही ग्रंथ करता है। नहीं सुदोषो। आचार्य उत्तर देते हैं कि नहीं, ये दोष नहीं है जैसा तुम्हें प्रतीत हो रहा है। संखित सद्रयण मणन तत्थावगम हेदु भूदान नेग लिंग संगयम बीज पदम नाम। अब वो बता रहे हैं कि बीज पद जो दिव्य ध्वनि में होते हैं, तेसी मणेयाणम बीज पदाणम। उन अनेक बीज पदों का दुवाल संगप पबाणम 18 भास कुभास सरुवाणम परुवो अथ कत्तारो नाम। तो उसमें पूरे बीज पदों में 12 अंग का प्ररूपण हो जाता है।
और फिर 18 महाभाषा और 700 लघु भाषाओं में भी भगवान की ध्वनि प्रवृत्त होती है। तो ऐसी ध्वनि के जो स्वामी होते हैं वो अर्थकर्ता होते हैं। तम्मा तप परुण, और फिर उन बीज पदों को विस्तृत करके 12 अंगों में व्यवस्थित ग्रंथित करने वाले, गुम्फित करने वाले, काव्य रूप में निबद्ध करने वाले गणधर होते हैं। तो वो गणधर कैसे होते हैं? देखिए कितना सुंदर वर्णन है। एक प्रकार से अपन गणधरों की स्तुति ही सुन रहे हैं ऐसा लगेगा आपको। तंजा वो इस प्रकार है। पंच महाव्य धारो, गणधर देव पंच महाव्रतों के धारक होते हैं। तिगुत्ति गुत्तो, 3 गुप्तियों से गुप्त रहते हैं। पंच समिदो, 5 समितियों से युक्त रहते हैं। नठट्ठ मदो, 8 मदों को नष्ट करने वाले होते हैं। मुक्त सप्त भव, 7 भयों से मुक्त होते हैं। बीज कोठ पदानुसारी संभिन्न सोदार तुवलक्षियो, 4 प्रकार की बुद्धि रिद्धियों से युक्त होते हैं। बीज बुद्धि, कोष्ठ बुद्धि, पदानुसारी और संभिन्न श्रोतृत्व। उक्कट्ठोहीणाणेन असंख्य जिलोक मेत कालम्मी तीदानागत वट्ट माणाशेष परमाणु परेंत मुत्तिदव पज्जायाणं च पचक्षेण जानन्तौ। उत्कृष्ट अवधि ज्ञान के द्वारा, उत्कृष्ट अवधि ज्ञान कौन सा है? सर्वावधि ज्ञान। उसके द्वारा असंख्यात लोक प्रमाण काल की अवधि में अतीत, अनागत और वर्तमान के समस्त परमाणु पर्यंत मूर्त द्रव्य और पर्यायों को प्रत्यक्ष जानने वाले हैं। इतना भारी अवधि ज्ञान है उनका कि वो इतना सब जान लेते हैं। असंख्यात लोक प्रमाण जो काल है, उतने काल में पुद्गलों में क्या क्या परिवर्तन होगा वो सब बता सकते हैं। और पुद्गल से युक्त जो जीव हैं, शरीर वाले जो जीव हैं, उनका भी कैसा क्या होगा वो सब जान सकते हैं। इतना बड़ा ज्ञान उनका, इतना बड़ा अवधि ज्ञान और किसी को नहीं होता है। तीर्थंकरों को होता है, सर्वावधि ज्ञान जिनको हो जाए उनको होता है। एक सूर्य मित्र नाम के मुनि थे, उनको भी इतना ज्ञान था। तत्त तव लद्धी दो निहार विवज्जियो, और तप्त तप नाम की रिद्धि के कारण उनके शरीर से मलमूत्र नहीं होते। दित्त तव लद्धी गुणेण, और दीप्त तप रिद्धि के गुण द्वारा सव्व कालो वासो विसंतो शरीर तेज उज्जो ये 10 दिशो। सर्वकाल उपवास करते हुए भी, जीवन भर गणधर उपवास करते हैं, कभी आहार के लिए नहीं उठते। तो सर्वकाल उपवास करते हुए भी शरीर के तेज से 10 दिशाओं को प्रकाशित करते रहते हैं। सव्वो सही लद्धी गुणेण सव्वो सह सर्वो, सर्वौषधि नामक जो रिद्धि है उसके गुण से वे सर्वौषध स्वरूप होते हैं। उनके शरीर के अंग प्रत्यंग सब औषध रूप हो जाते हैं। शरीर को लगने वाली हवा भी रोग विनाशक हो जाती है। अनंत बलादो करंगुलियाए तिहुवन चालक न खमो। अनंत बल रिद्धि से, काय बल रिद्धि होती है उनको,
उस रिद्धि द्वारा वे करंगुलियाए, हाथ की उंगली मात्र से, तिहुवण चालन खमो, तीनों जगत को ऐसे खिसकाने की ताकत रखते हैं, तीनों जगत को। अमिया सवी लद्दि बणेल, अंजलि पुड़ निवदित सयलाहारे, अमियत तणेण परिणमन खमो। अमृतस्रावी लब्धि के बल से वो अंजलि पुट में पड़े हुए संपूर्ण आहार को अमृत रूप से परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं। महालब्धि तव गुणेण, महातप नामक रिद्धि के प्रभाव से कप रुखो वमो, कल्प वृक्ष की उपमा को प्राप्त हो जाते हैं। यानी उनसे कुछ भी आप प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी रिद्धि उनके पास है। जांचे सुर तरु देय सुख, बस आप मांग लो, वो चीज़ आपको प्राप्त हो जाएगी। महानस क्षीण लद्दि बलेण, अक्षीण महानस रिद्धि के बल से सग हथ निवदित आहाराण मक्खय भाव उपायऊ, अपने हाथों में पड़े हुए आहार को अक्षयपना प्रदान करने वाले। चौके में बहुत सारे सामान हो सकते हैं, लेकिन उनकी अंजलि में जो कुछ भी पड़ गया वो अक्षीण हो जाता है। सूर्यास्त तक उसका पात्र रिक्त नहीं हो सकता, चाहे चक्रवर्ती की सेना भरपेट भोजन क्यों न कर ले। जैसे आदिनाथ भगवान ने इक्षुरस का पारणा किया था, तो वो इक्षुरस अक्षय हो गया था, अक्षीण लब्धि थी उनको, तो फिर उससे पूरी नगरी के सब लोगों ने भरपेट इक्षुरस का पान किया, लेकिन तब भी वो पात्र सूर्यास्त तक समाप्त ही नहीं हुआ। पी पी करके थक गए लोग, लेकिन वो पात्र यथावत भरा रहा। ये अक्षीण महानस लब्धि है। महानस का अर्थ होता है रसोई। अघोर तव महापेण, अघोर तप नाम की जो रिद्धि है उनको नमो घोर तवाणम बोलते ना, तो उसमें अ की संधि हो जाने के कारण अ का उच्चारण नहीं करते। वस्तुतः वो अघोर तप है। तो अघोर तव महापेण, अघोर तप के महात्म्य से जीवाण मणवैण काय गयाशेष दुत्थियत निवारो, समस्त प्राणियों के मन वचन और कायगत सब प्रकार के दुःस्थितत्व का निवारण कर डालते हैं। यानी अघोर तप रिद्धि जिनको प्राप्त है, उनके पास कोई भी जीव चले जाएं, उन जीवों के मन वचन काय संबंधी सब कष्ट समाप्त हो जाते हैं। सयल विद्या ही सेवीय पादमूलो, और सब विद्याएं जिनके पादमूल का सेवन करती है, यानी जिनके चरणों की सेवा में सारी विद्याएं उपस्थित रहती हैं। आयास चारण गुणेण रक्ष आशेष जीव निबहु, आकाश चारण लब्धि के द्वारा वो आकाश में गमन करते हैं, लेकिन सभी जीवों की रक्षा करते हुए गमन करते हैं, किसी जीव को बाधा नहीं पहुंचती। तिहुवन जन जेठव, और त्रिभुवन में जितने भी मनुष्य हैं उन सर्व से, सभी मनुष्यों से ज्येष्ठ होते हैं गणधर देव। परोवदेशेण विना अक्षराणक्षर सरुवासेस भाषंतर कुशलो, दूसरों के उपदेश बिना ही अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक सब भाषाओं में वो अनुवाद करने में सक्षम होते हैं। वो भगवान की दिव्य ध्वनि को सभी भाषाओं में अनुदित कर लेते हैं। समवसरण जन मित्र रूव धारित तणेण अम्मम्माणम भाषा ही
अम्मम्माणम चेव कहेंदी ति सव्वे सिम पच्चयोपायो। समवसरण में जितने जीव उपस्थित हैं उनको सबको लगता है कि अरे गणधर महाराज तो हमारी भाषा बोल रहे हैं। कितनी प्रकार की भाषा भाषी लोग रहते हैं वहाँ समवसरण में, लेकिन जो भी उनको सुनता है तो उनको लगता है कि अरे ये तो हमारी भाषा बोल रहे हैं। समवसरण जन सोदिंदियेसु सग मुह विणिगयाणीय भाषाणम संकरेण पवेशस विनिवारो। लेकिन उनके अंदर एक ऐसी लब्धि भी है कि समवसरण में जितने श्रोता हैं उनके कानों तक जब इनकी आवाज़ जाएगी तो उनकी भाषा में जाएगी। बाकी भाषाओं में जो उनकी आवाज़, सभी भाषाओं में बोल रहे हैं वो गणधर, तीर्थंकर तो बोलते ही हैं, लेकिन उनके जो प्रधान शिष्य गणधर है उनका वर्णन चल रहा है इस समय। तो जब उनके शिष्य ऐसे हैं तो गुरु कैसे होंगे सोचो। तो वो उनकी भाषा के अतिरिक्त बाकी जो भाषाएं उनको निवारित कर देते हैं, वो उनके कान में नहीं जाती, उनकी भाषा ही जाएगी उनके कानों तक। गणहर देवो ग्रंथ कत्तारो, ऐसे गणधर देव ग्रंथ करता है। अन्नहा ग्रंथस्य पमाणत्त विरोहादो, अगर ऐसे ग्रंथ करता नहीं होते तो ग्रंथ की प्रामाणिकता में बाधा आ जाती थी। ग्रंथ इसलिए प्रामाणिक है क्योंकि ग्रंथ कर्ता प्रामाणिक है। धम्म रसायणेण समोसरण जन पोषणाणुवत्ति दोज। और दूसरी बात कि धर्म रूपी रसायन के द्वारा समोसरण के जितने जन हैं उनका पोषण भी नहीं बन सकता। अगर ऐसे ग्रंथ कर्ता नहीं होते, गणधर के बिना समवसरण की सभाएं तृप्त नहीं होती। तीर्थंकर तो 24 घंटे बोलते नहीं हैं, वो तो 6-6 घड़ी के लिए जो उनका समय होता है 2 घंटे 24 मिनट का, उतना ही बोलते हैं, दिव्य ध्वनि उतनी होती है। लेकिन बाकी समय घंटों का जो अंतराल पड़ता है उस समय गणधर महाराजों का उपदेश होता है और सब तृप्त हो जाते हैं। तो जब गणधरों में इतना तेज है और इतने गुण हैं तो फिर जो तीर्थंकर हैं उनका क्या कहना। तो भगवान के रहते हुए जब सब प्रकार का अंधकार नष्ट हो चुका है, तब दिन में सूर्य और रात्रि में चंद्रमा निरर्थक हो जाते हैं, उनका कोई उपयोग नहीं रह जाता। जैसे फसल पक जाती है तो फिर बादलों का कोई काम नहीं रह जाता। बादलों की आवश्यकता कब होती है? पानी, बरसात की कब आवश्यकता होती है? जब वो वनस्पतियां विकसित होती हैं, जब वो फसल उग रही होती है तब। यहाँ तो सब काम पूरा हो चुका है, बस दाने इकट्ठा करने की देर है, थ्रेशर लगाने की देर है, या और भी जो औजार होते हैं आजकल की आधुनिक खेती में। नाथ आपके मुख शशि ने जब सर्व तिमिर का किया विनाश, दिन में दिन कर निशि में शशि का हुआ नहीं क्या व्यर्थ प्रकाश। शाली धान्य के पके खेत से शोभित धरती पर अभिराम, काले भारी मेघों द्वारा हो पाता है कितना काम। जय जय आदिश्वर स्वामी। घट घट के अंतर्यामी। जय जय आदिश्वर स्वामी।
शिवपथ गामी जग नामी। अरिहंत को नमन, अरिहंत को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन। आचार्य को नमन, आचार्य को नमन, उपाध्याय को नमन, उपाध्याय को नमन। सर्व साधु को नमन, सर्व साधु को नमन। ये है मेरे पंच गुरु, इनको सदा नमन। इनके नमन से हो मुक्ति पथ पे गमन। इनकी ही भक्ति में हो मेरे मन वचन। अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय। साधु जन जय जय, जिन धर्म जय जय। अरिहंत मंगल, सिद्ध प्रभु मंगल। साधु जन मंगल, जिन धर्म मंगल। अरिहंत उत्तम, सिद्ध प्रभु उत्तम। साधु जन उत्तम, जिन धर्म उत्तम। अरिहंत शरणा, सिद्ध प्रभु शरणा। साधु जन शरणा, जिन धर्म शरणा। चार शरण अघहरण जगत में, और न शरणा हितकारी। जो जन ग्रहण करें वे होते, अजर अमर पद के धारी। नमस्कार श्री अरिहंतों को, सिद्धि प्रदाता सिद्धों को। आचार्यों को, उपाध्यायों को। सर्वलोक के संतों को। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊँ माँ मोक्ष महासुख को।